गुड मॉर्निंग क्लास 4। हिंदी की बुक हिंदी व्याकरण निकाल लीजिए। पाठ 14 खोल लीजिए। और पाठ 14 है मुहावरे। मैंने इसे आपको पढ़ाया था और आपको कहा था ये अपने से घर पे पढ़िएगा और इसके कुछ मुहावरे लर्न कीजिएगा। तो चलिए आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं। अभ्यास प्रश्न में है पहला, सोचिए और बताइए। मौखिक प्रश्न है, इसे सोचना है और सोच के पहले से पढ़ना है, फिर इसके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, दांत से संबंधित कोई 4 मुहावरे कक्षा में सुनाइए। अपने दांतों से जुड़े हुए कोई 4 मुहावरे आपको कहाँ सुनाने? आपके कक्षा में। अक्ल से संबंधित कोई 4 मुहावरे कक्षा में सुनाइए। अक्ल से संबंधित कोई 4 मुहावरे कक्षा में सुनाइए। ये सबको कक्षा क्लास में सुनाना है। तो नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। तो दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों को सही मुहावरे से पूरा कीजिए। नीचे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इसे हमें भरना। सही मुहावरे ऊपर देखिए बॉक्स में दिए हुए हैं। आपे से बाहर होना, दांत खट्टे करना, नाक नीची करना, अंग ढंग ढीला होना, पानी पानी होना। तो ये मुहावरे दिए हुए हैं, इसे हमें ये सारे वाक्यों में भरने हैं। तो चलिए पहला क, परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाकर मारिया ने अपने माता पिता की क्या की? नाक ऊंची कर दी। नाक ऊंची कर दी। सीमा ने नई दीवार घड़ी तोड़ने पर सीमा के नई दीवार घड़ी तोड़ने पर माँ आपे से बाहर हो गई। ग, दौड़ प्रतियोगिता के बाद आशीष का अंग अंग ढीला हो गया। लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। नकल करते हुए पकड़े जाने पर रोहित पानी पानी हो गया। तो ये प्रश्न 2 था जो कंप्लीट करवा दिए हैं मैंने। आप अपने बुक में इस तरह से कंप्लीट कीजिएगा। आइए प्रश्न 3, सही शब्द चुनकर मुहावरे को पूरा कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, यहाँ कुछ मुहावरे लिखे हैं, तो उसको सही शब्द भर के मुहावरे को पूरा करना है। जैसे यहाँ देखो कटना लिखा है, तो क्या होगा? नाक काटना, आंखें दिखाना, मुंह की खाना, हाथ बटाना, दांतों तले उंगली दबाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। ये हमारा प्रश्न 3 था। सही शब्द चुनकर मुहावरों को पूरा कीजिए। तो मैंने करवा दिया, इस तरह से अपने आप बुक में कीजिएगा। नीचे आइए, प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए मुहावरे के अर्थ लिखिए। तो नीचे कुछ मुहावरे लिखे हुए हैं, इसके हमें अर्थ लिखना है। पहला है कान कतरना। कान कतरना का मतलब चालाक होना। कान कतरना चालाक होना, इसका अर्थ क्या होगा? चालाक होना। आँखों से ओझल होना, गायब होना। आँखों से ओझल होना, गायब होना। दांत खट्टे करना, इसका अर्थ क्या होगा? बुरी तरह हराना। आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना का अर्थ क्या होगा? बहुत क्रोधित होना। बहुत क्रोधित होना। घुटने टेकना, हार मानना। घुटने टेकना का क्या होगा? हार मानना। तो ये हमारा प्रश्न 4 था। नीचे दिए मुहावरे के अर्थ लिखिए, जो मैंने आपको लिखवा दिया, इस तरह से आप अपने बुक में इसे लिखिएगा। अब नीचे आइए, प्रश्न नंबर 5, नीचे दी गई स्थितियों
के लिए उचित मुहावरे लिखें। स्थिति दी गई, उसके हमको उचित मुहावरे लिखना था। जिसके इसके पहले में मुहावरा दिया था, हमें अर्थ लिखना था। बहुत ज़्यादा थक जाना, क्या हो जाएगा? अंग ढंग ढीला होना। दूसरा ये, बहुत अधिक गुस्सा करना, आपे से बाहर होना। इसका मुहावरा क्या होगा? आपे से बाहर होना। बहुत कोशिश करना, आकाश पाताल एक करना। बहुत सोच विचार करना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। चुगली करना, कान भरना। तो ये प्रश्न 5 था, मुहावरे भरने थे, हो गए। अब नीचे आइए, प्रश्न 6, चित्र देखकर मुहावरा पहचानिए और लिखिए। यहाँ देखिए कुछ चित्र बने हैं, उसके हमें पहचानना है कि कौन से मुहावरे का चित्र बना, उसे लिखना है। तो पहला ही देखिए, लड़की अंगूठा दिखाए तो क्या? अंगूठा दिखाना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना। पेट में चूहे कूदना। अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख। तो ये हमारा अभ्यास था जो मैंने आपको करवा दिया। चलिए अब अपनी कॉपी निकाल लीजिए। तो आप लोगों ने कॉपी निकाल लिया। कॉपी में ऊपर पाठ का नाम डालेंगे, पाठ 14, प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, मुहावरा किसे कहते हैं? तो मुहावरा किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे वाक्यांश जिनका कोई विशेष अर्थ होता है उन्हें मुहावरा कहते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं। तो ये हमारा प्रश्न उत्तर था जो मैंने आपको कॉपी में करवा दिया है। आप अपने कॉपी में प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए बुक चाहिए, तो आपका बुक पूरा कंप्लीट हो गया है। जैसा मैंने आपको बुक में बताया इस तरह से आप अपने बुक में भरिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।